दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। आज लोहड़ी वाले दिन उस परमपिता मालिक से, सतगुरु से छोटी मोटी चीजें नहीं मांगनी। आज हमने बादशाहत मांगनी है, सम्राट बनने की कामना करनी है। क्योंकि विनोबा जी ने कहा है, जो देह की गुलामी से छुटकारा जिसने पा लिया वो सम्राट हो गया। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। आज के दिन हमने कामना की कामना को छोड़ना है। मन में ये ख्याल करना है कि जब ऐसा मालिक हमारे पास है तो हम नौकर कंगले क्यों रहें। अगर मालिक बादशाह है तो नौकर भी बादशाह होते हैं। जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो जो चीज खरीदी जाती है उसकी कीमत खरीदार से होती है। गलियों में रुल रहे थे, पैरों के नीचे लोग मसल रहे थे, लेकिन जब से उस मालिक ने हमें अपना लिया, हम बादशाह बन गए, शहंशाह बन गए। लेकिन उसके लिए अपने आप को पहचानना होगा कि हम कौन हैं। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भय कंगाल। महाराज का कहना था, किसी का कोई बहुत कीमती रत्न खो गया तो वो उसको चौराहे पर जहाँ चकाचौंध थी, रोशनी थी बहुत, वहाँ उस रत्न को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते थक चुका था, हार चुका था और रत्न नहीं मिल रहा था। तो इतने में एक संत महात्मा फकीर वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि व्यक्ति है बहुत हताश है, निराश है, उदास बैठा है, चेहरे पर थकावट और निराशा की लकीरें झलक रही हैं। तो उन्होंने रुक गए, उनको कहा, प्यारे क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों हताश हो। कहले, महाराज क्या बताऊं, मेरा एक अनमोल रत्न था, वो खो गया है, बहुत ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा। कहने के, प्यारे मैं भी तेरी मदद करवाता हूँ, तेरे को जरूर ढूंढ के दूंगा, बताओ वो रत्न तेरा कहाँ खोया था। कहने, महाराज क्या बताऊं, खोया तो वो अपनी कोठरी के अंदर जहाँ मेरी झोंपड़ी है उसमें खोया था, लेकिन वहाँ अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है, यहाँ चकाचौंध रोशनी थी, तो मैं इसलिए यहाँ उसको ढूंढ रहा। तो संतों ने कहा, प्यारे जो वस्तु जहाँ गुम हुई है वहीं से मिलेगी। अगर तुम सोचो कि उस अंधेरे में नहीं मिलेगी, यहाँ चकाचौंध में मैं ढूंढ लूँ तो वो नहीं मिलेगी। तो हमारा जो अनमोल रत्न खोया हुआ है, हम उसको दुनिया की कामनाओं में, लालसाओं में, दुनिया के चकाचौंध में, जहाँ चारों तरफ कहीं कीर्ति का चकाचौंध है, कहीं जन की चकाचौंध है, कहीं धन की चकाचौंध है, उस माया के रूप में अगर उसको ढूंढना चाहे तो नहीं मिलेगा। वो जहाँ खोया है उस अंधेरे के लिए उसमें नाम का दीपक जलाकर मन की ज्योति को प्रज्वलित करके ढूंढेंगे तो वो अवश्य में मिलेगा। क्योंकि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। वो चिंतामणि है, पारसमणि है, लेकिन मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हम उसकी कदर नहीं जानते, उसकी कीमत नहीं जानते। हम तो जरा जरा सी बात के लिए भयभीत रहते हैं, क्योंकि विश्वास की कमी है। कई कहते हैं जी हमारा भरोसा तो बहुत पक्का है, लेकिन भय लगता है, डर लगता है। तो संत कहते हैं, जहाँ भय है वहाँ भरोसा नहीं है, और जहाँ भरोसा है वहाँ भय नहीं है। एक बच्चा माँ के पास खेल रहा है,
उस स्थान को आग लग जाती है, बहुत भीषण आग लगती है। उसके माँ के थोड़ी दूर ही एक बहुत बलवान सबल सुदृढ़ व्यक्ति बैठा हुआ है। तो बच्चा किधर भागेगा? उस व्यक्ति की तरफ जो बहुत बहादुर है, बलवान है, सुदृढ़ है, सबल है, उधर नहीं जाएगा। वो माँ की गोद में जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास है, उसको भरोसा है कि माँ की गोद पर में जो आग है वो माँ को चीर के तो शायद पहुँच जाए, जब तक मेरी माँ है वो आँच मेरे को सेक भी नहीं दे सकती। उसके मन में विश्वास है, उसके मन में भरोसा है। तो हमें भी जब दुख आवे तो भी अपनी मेहनत मजदूरी प्रार्थना करने के बाद भी आए तो परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर तू मेरी माँ है, तू मेरा हित जानती है, मेरा भला किस में है, मुझे दुख लग रहा है लेकिन ये दुख है या नहीं ये तू जानती है माँ। तेरा बाना मीठा लागे। और सुख आ गई तो भी सर झुका कहना है, परमेश्वर तेरी रहमत है, हम तो इस काबिल न थे, है कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। तेरे गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कते की हो कहे सुधन्य पुकार। तो मुझे आई लोहड़ी वाले दिन फिर कहना है, आपको भी कहना है और अपने आप को भी कहना है कि अगर हमने उस परमेश्वर को अपना मालिक मान लिया और कह दिया कि हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहा है जी, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अगर मन में सच्चा विश्वास कर लिया, सच्चा भरोसा कर लिया और कह दिया कि हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास का आयो जी, तो फिर उदासी काहे की। अगर उदास होता है तो वो दास नहीं होता, अगर दास होता है तो वो उदास नहीं होता। उसने समर्पण कर दिया तो फिर हमारा क्या रह गया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं रोल। मुझे ये भी कहना है कि वैसे तो हर घड़ी शुभ की होती है, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से कहते हैं कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ सुबह से चलने लग जाएगा। विषम पितामह ने अपने प्राण रोके रखे थे जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया था, तो सूर्य भी उत्तरायण में आने वाला है। शुभ का संचार हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। तो हमारे मन में भी वही शुभ का संचार हो, यही कहना है। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में बिना बिसरे राम, राम राम श्री राम।